हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम और डेस्टिनी सीज़न 2 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था ईबो की मॉर्निंग एक सिर दर्द के साथ होती है। वो हाफ नेकेड था। उसने अपनी शर्ट वापस पहनी और वह बाहर से निकल गया। तो चलिए हम अब इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी में ईबो कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके सारे दोस्त शोर शराबा कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। ईबो का हेडेक अभी तक नहीं उतरा था। उसे अपना सर बहुत भारी फील हो रहा था। वो कैंटीन स्टाफ के पास जाकर अपने लिए एक सोबर टी मंगवाता है। करीबन 5 मिनट बाद स्टाफ ने ईबो को एक सोबर टी दी, जिसमें लेमन और 2 फ्रूट का यूज किया गया था। ईबो ने तुरंत उस सोबर टी को पी लिया था। टी लेने के बाद ईबो का हेडेक काफी हद तक कम हो गया था और ठीक भी हो गया था। तभी बेल की साउंड सुनाई देती है। ईबो के सारे दोस्तों ने फटाफट लंच फिनिश करके आने वाली क्लास के लिए चले गए थे। अटेंशन क्लास, हेड टीचर ने क्लास में अंदर आते हुए कहा। अटेंशन क्लास, अब से आपके इस सब्जेक्ट को एक न्यू टीचर पढ़ाएंगे, हेड टीचर ने कहा। पर सर, पुराने टीचर कहाँ गए हैं? एक स्टूडेंट ने क्यूरियोसिटी से पूछा। उनका ट्रांसफर हो चुका है, वे दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। चलो अपने न्यू टीचर का वेलकम करो, जो तुम्हें अब से फिजिक्स पढ़ाएंगे, हेड टीचर ने कहा। प्लीज मिस्टर जान का वेलकम करो। तभी जान क्लास में एंटर करता है। ब्लैक पैंट्स और वाइट शर्ट में जान बहुत हैंडसम लग रहा था। हेड टीचर क्लास से चला गया। ईबो ने पूरी क्लास में अपना इंट्रो दिया। हेलो क्लास, माय नेम इज शाहजान और आज से मैं आप सभी को फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन मुझे सबसे पहले दें। सभी बच्चों ने अपना अपना इंट्रो देना शुरू किया। अब ईबो की बारी थी। ईबो जान को देखकर सोच में पड़ गया था। उसे कल रात के सारे फ्लैशबैक याद आ रहे थे। वो कल रात जिसके साथ नाइट स्पेंड किया था, वो शाहजान की तरह ही सिमिलर लग रहा था। ईबो अपनी सोच में था, तभी जान उसकी डेस्क के सामने आ गया और उसके हेड पर हल्के से पैट करते हुए कहा, हे लिटिल बॉय, अब तुम्हारी बारी है, तो अपना इंट्रो दो मुझे। जान की वॉइस सुनकर ईबो होश में आया और हकलाते हुए कहा, यस सर, माय नेम इज वांग ईबो। थोड़ी देर बाद वांग ईबो का भी इंट्रो खत्म हो चुका था। क्लास, आज तो क्लास नहीं हो पाएगी, पर टुमारो से रेगुलर क्लासेस चलेंगी। अभी तो बेल का भी टाइम होने वाला है, जान ने कहा। ओके क्लास, सी यू टुमारो। यह कहकर जान क्लास से बाहर चला गया था। थोड़ी देर बाद यूनिवर्सिटी की भी छुट्टी हो गई थी। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले गए। ईबो भी अपने घर चला गया था, क्योंकि आज वीकेंड था। वांग मैंशन में कार्मेन ली फूड कुक कर रही थी। डोर बेल की साउंड सुनते ही वो तुरंत डोर ओपन करने चली गई। जैसे ही डोर ओपन हुआ तो कार्मेन ली ने कहा, ईबो बेबी, तुम आ गए? तुम्हारा आज का दिन कैसा था? अच्छा था मॉम, ईबो अपनी मॉम को हक करते हुए कहता है और अंदर आ गया। बेबी जाओ, क्लोथ चेंज करके शावर लेने के बाद फूड खाने आ जाओ, कार्मेन ली ने कहा। ओके मॉम, यह कहता हुआ ईबो अपने रूम की ओर चला गया। आफ्टर 10 मिनट्स कार्मेन ली ने डाइनिंग टेबल में फूड रख दिया था। ईबो भी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ था। मिस्टर वांग स्टडी रूम से बाहर आ गए थे। वो भी कार्मेन ली और ईबो को ज्वाइन करता है। गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग माय बॉय, वांग ईबो ने कहा। भले ही वांग फैमिली चाइना की सबसे बड़ी बिजनेसमैन फैमिली में से एक है,
पर वे अपने सारे हाउस होल्ड के ज़्यादातर काम खुद ही करते हैं। सर्वेंट्स बस क्लीनिंग और डस्टिंग का काम ही करते हैं। कार्मेल ली को बचपन से कुकिंग करने का शौक है, तो वह मिस्टर वांग और वांगजी के ईबो के लिए खुद ही फूड बनाती है। ईबो अपने पेरेंट्स से अपनी हर बात को शेयर करता है। ईबो के पेरेंट्स ओपन माइंडेड है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईबो क्या कर रहा है, बस ईबो कोई बुरा काम न करे जिससे वांग फैमिली की इज्जत खराब हो बस। मॉम डैड, आपको पता है आज कॉलेज में क्या हुआ? ईबो फूड खाते खाते हुए बोला। क्या हुआ बेबी? कार्मेल ली और मिस्टर वांग चिरन ने पूछा, वो भी क्यूरियोसिटी से। वांग फैमिली को गॉसिप करना बहुत पसंद है। वे फ्री टाइम में अक्सर तीनों मिलकर गॉसिप किया करते हैं। ईबो भी अपने सारे कॉलेज और हॉस्टल की सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताया करता है। आज कॉलेज में एक न्यू टीचर आए हैं, ईबो ने कहा। वे हमें फिजिक्स पढ़ाएंगे, ईबो ने आगे कहा। तो टीचर्स तो पढ़ाते हैं, इसमें स्ट्रेंज बात क्या है? कार्मेल ली ने कहा। अरे मॉम, उस टीचर का नाम मिस्टर शाओजान है और उसी के साथ कल मैंने नाइट स्पेंड किया था, ईबो ने डरते हुए कहा। क्या? कार्मेल ली और मिस्टर वांग ने शॉकली कहा। उन दोनों का फूड उनकी स्पून में ही रह गया। उसने कैसा बिहेव किया? कार्मेल ली ने पूछा। नथिंग मॉम, आई थिंक मिस्टर शाओ को कुछ याद नहीं है, ईबो ने फूड खाते हुए कहा। यही बेटर होगा, कार्मेल ली ने कहा। तीनों ने अपना फूड फिनिश किया। ईबो अपने रूम में बेड के ऊपर लेटा हुआ था। वो सोने का बहुत ट्राई करता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार शाओजान का ही फेस अपनी आइज के सामने शो हो रहा था। ईबो ने बहुत ट्राई किया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे वो देर रात में जाकर सो गया। एक हेडेक के साथ ईबो उठा, क्योंकि कल रात उसे ठीक अच्छे ढंग से नींद नहीं आई थी। दूसरी तरफ शाहजान अपनी कार में बैठा हुआ था। वो अपनी और ईबो की मीटिंग को याद करते हुए स्माइल कर रहा था। सभी बच्चे और ईबो अपने लेक्चर के लिए आ चुके थे। ईबो अपने लेक्चर्स ले रहा था। सभी लेक्चर्स खत्म होने के बाद वे सभी कैंटीन में अपना फूड खा रहे थे। ईबो भी सभी के साथ चेयरफुली फूड खा रहा था। 10 मिनट बाद नेक्स्ट क्लास की बेल बज जाती है। ईबो और उसके सारे दोस्त भी अपनी लास्ट क्लास के लिए जाते हैं। लास्ट क्लास उन सभी की फिजिक्स की थी, जिसे शाओजान पढ़ाता है। सभी क्लास में बैठ चुके थे। मिस्टर शाओजान क्लास के अंदर एंटर करते हुए बोलता है, गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर, सभी स्टूडेंट्स ने कहा। शाओजान ने अपना लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया। लेक्चर खत्म होने के बाद शाओजान ने लेक्चर से रिलेटेड असाइनमेंट सभी को दे दिया था और कहा, टुमारो की क्लास में आप सभी मुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ओके सर, पूरी क्लास ने कहा और वे सब एक साथ ओके सर कहते हैं। और हाँ वांग ईबो, कल की क्लास ओवर होने के बाद तुम सभी का असाइनमेंट कलेक्ट करके मेरे रूम में रख देना, शाओजान ने जाते हुए कहा। ओके सर, ईबो ने रिस्पॉन्स दिया। एंड हैव अ गुड डे क्लास। शाओजान यह बोलते हुए रूम से बाहर चला गया। जैसे ही शाओजान रूम से बाहर गया, तभी बेल की साउंड भी सुनाई देती है। बेल की साउंड आते ही सभी क्लासेस ओवर हो गई थी। सभी अपने अपने होम की तरफ जाने लगे थे। ईबो भी अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। वो अपने दोस्तों के कंधे पर हाथ रखते हुए जा रहा था। वे सभी जोक्स करते हुए जा रहे थे। शाओजान भी उन्हीं के पीछे था, पर वह थोड़ी डिस्टेंस पर था, जिसके कारण वो ईबो और उसके दोस्तों को दिखाई नहीं दे रहा था। ईबो को भी उसके बारे में कोई पता नहीं था कि शाओजान उसके पीछे है। तभी ईबो के पीछे से एक कार हॉर्न मारते हुए
ईबो के पास रुकी। ईबो और उसके दोस्तों ने स्ट्रेंजली उस कार की तरफ देखा। तभी कार की विंडो डाउन करते हुए शाहजहान कहता है, हे ईबो, घर जा रहे हो क्या? मैं तुम्हें छोड़ दूं? शाहजहान ने कहा, नो थैंक्स सर, मैं चला जाऊंगा। ईबो ने कहा, अरे ईबो, आज तुम अपनी बाइक भी नहीं लाए हो, तुम सर के साथ चले जाओ। ईबो के दोस्तों ने कहा, मिस्टर शाह, क्या आप आज ईबो को वांग मैंशन ड्रॉप कर दोगे? उसके एक फ्रेंड ने शाहजहान से कहा, नो प्रॉब्लम, वैसे भी मैं वांग मैंशन के जस्ट बाद में ही रहता हूँ, तो मैं ईबो को ड्रॉप कर दूंगा। ईबो कार के अंदर बैठ गया था। कार के अंदर साइलेंस था। ईबो ने हेजिटेट करते हुए शाहजहान से पूछा, आप वांग मैंशन के पास में रहते हो?